नमस्कार। यदि पत्नी ने पति के खिलाफ किसी सक्षम न्यायालय में घरेलू हिंसा का कोई मुकदमा कर रखा है या दहेज उत्पीड़न का कोई मुकदमा कर रखा है और पति यह जानना चाहता है कि उसके मामले में न्यायालय से क्या निर्णय मिलेगा और उसके मुकदमे में उसके खिलाफ क्या क्या हो सकता है, तो इसे जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिस न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है उस न्यायालय द्वारा दिए गए पिछले मुकदमों के निर्णय को देख करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके मुकदमे में क्या क्या हो सकता है। अब उस न्यायालय के द्वारा दिए गए पिछले मुकदमों में जो निर्णय हुए हैं वे निर्णय आप कहां से देख सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आज हमारे देश में ई कोर्ट नाम से एक वेबसाइट है, एक ऐप है जिसमें भारत के सभी न्यायालयों की कार्रवाइयों को, निर्णय को, आदेश को आप कहीं भी बैठ करके देख सकते हैं। और यह इतना आसान है कि इसमें यदि आपको मुकदमे का नंबर पता है तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं। यदि आपको मुकदमे का नंबर नहीं मालूम है, सिर्फ पक्षकारों के नाम मालूम है, तो भी आप पक्षकार का नाम डाल करके उससे संबंधित कार्रवाई के बारे में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए कि आपको मुकदमे का नंबर भी नहीं मालूम है, पक्षकार का नाम भी नहीं मालूम है और आप सिर्फ उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को देखना चाहते हैं, आदेशों को जानना चाहते हैं, तो आप उस न्यायालय का नाम, नंबर डाल करके भी उसके द्वारा दिए गए पिछले आदेश और निर्णय को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पत्नी ने किसी जिले के किसी सक्षम न्यायालय में पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का वाद दाखिल कर रखा है। घरेलू हिंसा का वाद, जैसा कि आप जानते हैं, न्यायिक दंडाधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में दाखिल किया जाता है। प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इस तरह के मुकदमों की सुनवाई करने का जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जो वाद दाखिल कर रखा है पत्नी ने, उस मुकदमे में यदि मान लीजिए कि एक पक्षीय आदेश होने की संभावना आपको लग रही है कि हो सकता है, तो उस न्यायालय के द्वारा दिए गए पिछले एक पक्षीय निर्णयों को आप देख सकते हैं और उन निर्णयों में, उन आदेशों में न्यायालय ने क्या आदेश दिया है, कितने रुपए भरण पोषण के लिए पारित किए हैं, कितने रुपए क्षतिपूर्ति के लिए दिलवाए गए हैं, इसका एक अंदाज़ा, एक अनुमान आप लगा सकते हैं। हालांकि यह भी सही है कि प्रत्येक मामले के तथ्य अलग होते हैं और न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वह प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर ही दिया जाता है। कोई ऐसा सार्वभौमिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए एक अनुमान लगाया जा सकता है। और आप यदि चाहें तो ई कोर्ट मोबाइल ऐप और ई कोर्ट वेबसाइट के जरिए इस तरह के निर्णय को आसानी से देख सकते हैं। इसे आप कैसे देखेंगे, इसे हम मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं और इसे आप जब जान जाएंगे तो आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आइए हम आपको अब मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए इसे समझाते हैं। सबसे पहले इसे आप गूगल में ई कोर्ट सर्विस लिख करके आप सर्च कर लें और इस तरह से जब आपका ये पेज खुल जाता है तो इस पेज पर जा करके आप अपने राज्य का चुनाव करेंगे, जिस राज्य का आप देखना चाहते हैं, और जब उसके बाद आप अपने ज़िले का, जिस ज़िले में आपका केस चल रहा है उस ज़िले को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको उस कोर्ट को सिलेक्ट करना है जिस कोर्ट में, जिस पर्टिकुलर कोर्ट में आपका केस चल रहा है। और इसके बाद देखिए पार्टी के नेम अगर आपको मालूम है, केस नंबर मालूम है, या आप कोर्ट के नंबर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। कोर्ट, ये इस तरीके से जब आप कोर्ट के नाम आपको सामने आते हैं और इसमें आप देख लीजिए उसमें न्यायाधीश का नाम भी लिखा रहता है और उस कोर्ट का नंबर लिखा रहता है। और इसमें जब इस प्रकार से आप कैप्चा डालते हैं तो उस पर्टिकुलर कोर्ट के जजमेंट्स इस प्रकार से आपके सामने आ जाते हैं और इसमें आप किस केस के बारे में जानना चाहते हैं। घरेलू हिंसा के केस आपको देखने हो तो उसमें कंप्लेंट केस के नाम से आपको ढूंढना होगा, सर्च करना होगा और इसके बाद इस तरीके से आपको वो जजमेंट देखने में आ जाता है। तो ये थी ई कोर्ट से
दिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तरीके के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको कानून से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इस चैनल पर हम करते हैं कानून की बातें, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।